सभी भाई बहनों को जय मसीह की। I thank my Lord and all the responsible brothers for giving me this wonderful opportunity to share the word of God. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और भाई का भी धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इस सभा में बुलाया है और परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उसके बाद भाई का धन्यवाद देता हूँ। Today, today we will be seeing something very important topic for every Christian life, for every successful Christian life. और जो आज का जो विषय है बहुत जरूरी विषय है हर जो विश्वासी जीवन के लिए, हर विश्वासी व्यक्ति के लिए, और उनके जीवन का जो अच्छा और सबसे मेन विषय भी है। There are certain important things which have to be given up and certain important things which have to be taken up for the victorious Christian life. और ये जो विषय है हमेशा हमारे जीवन में आता है, और हम देखते हैं हमारा मसीही जीवन में इस विषय से कैसे देखते हैं, और इस विषय को हम कैसे समझेंगे, और मसीही जीवन के लिए भी अनोखा ये विषय है। First, before I start the word of God, first I would like to ask one question to all the brothers. Mm, yeah, let's give it please answer it small sentence. और अभी जो विषय के पहले मैं आप सब भाई बहनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, अब आज का जो विषय को आरंभ करने से पहले। The question is, what are the three sins that Bible speaks about in the New Testament? और ऐसी वो क्या तीन चीजें हैं जो वचन हमको नया नियम पाप है, से पाप बताते है, हैं। क्या वो क्या पाप है? ऐसा वो क्या पाप है जो What वचन हमको नया नियम से बता रहा है? तीन ऐसा क्या पाप है? three sins which is mentioned in one verse, which is which Lord speaks to keep us away from that three sins. Can anyone tell with reference of Bible? और क्या कोई भाई या बहन उन जो पाप को, जो उन रेफरेंस को, वर्सेस को, वचन को, क्या कोई भी भाई या बहन बता सकता है कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है नया नियम में? First of all, I would like to request all brothers and sisters to open your camera if you have one there, if you have light, please open your cameras. I can see only Rajendra Bhai's camera is open. और Please, I would पहली, request you open the camera. और क्या कोई भाई या बहन, आपसे पहली चीज बोलता हूं कि आप सब, यदि उनका आपका इंटरनेट अच्छा है तो आप अपना कृपया कैमरा खोल सकते हैं, और जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप सीख रहे हैं। और बस एक ही जन कैमरा खोले हैं हमारे बीच में, राजन भाई हैं, और भी कोई भाई या बहन भी खोल सकते हैं। Yes, Abhishek brother has also opened his camera. Thank you so much. Rita sister, thank you so much. धन्यवाद अभिषेक भाई Anyone कैमरा else who खोलने can के लिए। open the camera? और भी भाई या बहन कैमरा खोल सकते हैं। Yeah, I would like to once again ask the question. What are the three sins that Bible speaks? और एक बार फिर से मैं आप सभी से वही सवाल पूछना चाहूंगा कि वो तीन पाप क्या हैं जो बाइबल वचन हमको बताता है। uh, which is mentioned in the New Testament, and where it is mentioned that I want to know from you all. औ- और वो नया नियम में लिखा हुआ है, और कौन सी किताब में लिखा हुआ है आप उसको बता सकते हैं? राजेंद्र भाई कुछ बता सकते हो? नहीं आ नहीं रहा, यार, समझ में नहीं आ नहीं आ आप रहा है। नहीं बोल कोई सकते पर बात नो बोल प्रॉब्लम, सकते। वी विल गो अहेड। रहा। बहन बोल रही है, अंजू अंजू बहन यस, बता रही है। हाँ अंकित सिस्टर प्लीज बोलिए। तीन पापों के बारे में उल्लेख किया गया है। एक मन की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हाँ थैंक यू सिस्टर। वेयर इट इज मेंशन दैट, वहाँ पर मेंशन किया है वो इन पाप के विषय में। वो मत्ती में कि वो याद नहीं है भैया उतना, पर Okay, no problem. First John, we'll go to First John chapter तो 2, पहला verse ही 16. और First आइए हम John chapter 2,
भाई हम पहला योजना उसका 2 अध्याय verse 16, उसका 16 वचन को हम देखेंगे। वहां पे लिखा हुआ है, 16 वचन। For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. और वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से है। Before God mentioned these three sins, there is one line mentioned in this verse. और जब 3 पाप को जब परमेश्वर ने यहाँ पे वचन के अनुसार हम देखते हैं, उससे पहले एक जो वाक्य वहां पे लिखा हुआ है, For all that is in the world. वहां पे लिखा है हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है। For all that is in the world is not for the believers. और इसमें देखते हैं लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है परंतु संसारी की ओर से है। Beloved brothers and sisters, many times we consider our success in job or our success in this society when we take car, when we take something house and all these things, we believe that this is from God or this is my achievement. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब कभी आप अपने जीवन में सफल होते हैं, आप कभी अपने जीवन में गाड़ी लेते हैं या फिर घर को लेते हैं, तो आप अपने आप को सोच के लेते हैं कि ये सब मैंने किया है। Definitely, it might be from God, but we need to use it for the God's glory. और ये सब कुछ हाँ परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन आप सोचते हैं ये मैंने किया है, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा के अनुसार आपको मिला है। And beloved brothers and sisters, every worldly achievement is not from God. It is also from Satan to drag you away from God. और जो कुछ भी आपको इस दुनिया की चीज दुनिया में चीज मिलती है, संसार में चीज को मिलता है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से मिलता है, ताकि आप परमेश्वर से दूर रह पाए। We many times make confusion within ourselves that whether it is from God or whether it is from Satan. और आप भी अपने जीवन में कभी ऐसा सोचते हैं या फिर आप आश्चर्य में हो जाते हैं कि क्या ये चीज जो मुझे मिली है वो परमेश्वर की तरफ से मिली है या शैतान की तरफ से मिली है। Anything that brings close to God is a blessing from God. और जो कुछ भी परमेश्वर के नजदीक से मिलता है, वो परमेश्वर का एक आशीष के रूप में आपको मिलता है। जो कुछ भी जो परमेश्वर के करीब ले आता है हमें, वो परमेश्वर का आशीष है। और जो कुछ यस अनिल, प्लीज रिपीट वंस और, अगेन। और जो कुछ भी आपको परमेश्वर के नजदीक जो भी चीज लाती है, वो परमेश्वर की ओर से आपको आशीष के रूप में मिलती है। Anything that takes you away from God, that is from Satan. और जो भी आप अगर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं उस चीज को लेकर, वो शैतान की तरफ से मिलती है। Beloved brothers and sisters, mostly Bible translates the last word for a passionate desire. और प्यारे भाई और बहनों, जब हम वचन के अनुसार सबसे ज्यादा देखते हैं, जो वासना का जो वहां पर शब्द लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि ताकि आप अपनी जरूरतों के ऊपर हावी जरूरतें आपके ऊपर हावी ना हो जाएं। Beloved brothers and sisters, lust means a passionate desire to achieve something or to get something. और जो वहां पे जो लस्ट और जो वासना लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि आप के ऊपर वो जरूरतें हैं, जो सांसारिक चीजें हैं, वो आपके ऊपर हावी ना हो जाए, ऐसा वहां पे एक निर्देश के अनुसार लिखा हुआ है। I'm not saying that every desire is bad, or it doesn't mean that every desire is bad or it is from Satan. और ये ऐसा नहीं है कि हर एक जो चीज है जो आपको पसंद है, वो जो वासना है या फिर Desire, लालच brother, है। desire को word mention कीजिए आपके translation में, desire. Every और जो desire is not bad and it is not from Satan.
और जो भी कुछ आपकी पाने की इच्छा है वो एक ऐसा नहीं है कि वो वासना है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डिजायर, कुछ जो आपकी पाने की इच्छा है वो अच्छा है, या जो कुछ पाने की इच्छा है वो खराब है। If you have a desire to live for the Lord, it is not from Satan, it is from God. और अगर आपका जो पाने की इच्छा है, या फिर आपका जो इच्छा है कि वो आप परमेश्वर के नजदीक रहें या परमेश्वर के लिए रहें, ये अच्छा है। Some desire can be very good, like if you have a desire to serve the Lord in your life, that is a very good desire for you. और कोई कोई आपकी जो इच्छा है बहुत जो अच्छा है, क्योंकि आप परमेश्वर के उस इच्छा के कारण आप परमेश्वर के नजदीक रह रहे हैं, और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। Beloved brothers and sisters, we need to examine before following that desire, whether it is from God or whether it is from Satan. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपकी कभी भी कुछ इच्छा है, आपको वो चीज चाहिए, तो आप पहले देखिए कि क्या वो चीज परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से है। If you want a car, if you have a desire to own the car, you need to first see whether that is really necessity for you or it is just a desire to acquire something for you in your life. और जब कभी आप कुछ चीज को खरीदते हैं, या फिर आप कभी गाड़ी को खरीदते हैं, तो आप उसको पहले परखिए और देखिए क्या उस चीज की आपके जीवन में अत्यंत आवश्यकता है, या फिर आप ऐसे ही उसको खरीदने के लिए ले रहे हैं। Beloved brothers and sisters, we will to Psalm 42 verse 1 and 2. और आइए हम आज बाइबल की ओर हम जाएंगे, भजन संहिता उसका 42 अध्याय Verse 1 और and 2. उसका 1 और 2 वचन को हम देखेंगे। As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O Lord. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? और वहां पे लिखा हुआ है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए फांकती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। Now, is it a good desire of the psalmist or is it a bad desire? Can anyone tell me, please? और क्या इसमें जो अच्छा इच्छा है या फिर आप खराब इच्छा है, क्या कोई आप बता सकते हैं। The verse which is said here that the psalmist has a strong desire to see the God, living God. Is it a good desire or is it a bad desire? और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वचन के अनुसार के जीवते ईश्वर का मैं प्यासा हूँ, क्या ये अच्छी बात, अच्छा इच्छा है या फिर खराब इच्छा है। क्या Can कोई भाई anyone या बहन open बता mic सकते and हैं। say? कोई भाई या बहन माइक खोल के बता ये सकते हैं। ये It परमेश्वर is a के good प्रति desire, एक right? प्रेम अच्छा है, अच्छा Yes, है। sister, yes. Acha desire, right? Good. It is a good desire that psalmist is telling that he wants to see the living God. His soul is is panting to see the living God. और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये अच्छी इच्छा है, क्योंकि हर परमेश्वर को देखे, परमेश्वर को जाने कि वो जीवता परमेश्वर है। Beloved brothers and sisters, what is our desire today? We need to examine ourselves. और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो आपके जीवन में जो इच्छा है, आप उसको परखिए कि क्या वो कैसी आपकी इच्छाएं हैं। Some desire may take you far from the God. कुछ इच्छाएं आपकी परमेश्वर से बहुत दूर ले जाती हैं। It will also take you far from the fellowship of the believers. और ये जो आपसे इतना दूर ले जाते हैं कि आप अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ संगति नहीं कर पाते, उससे भी दूर ले जाते हैं। Beloved brothers and sisters, it is very serious matter to consider this thing that whether our desire is a good desire or it is a bad desire.
और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत गंभीरता के साथ आप लीजिए कि कैसे आप परख परख पाएंगे कि आपकी जो इच्छा है वो अच्छा इच्छा है या फिर वो बुरा इच्छा है। We will turn our Bible to Psalm 73, verse 5. और आइए हम वचन में भजन संहिता 73 अध्याय उसका 5 वचन को हम देखेंगे। They are not in trouble as other men, nor are they plagued like other men. और वहां पे लिखा हुआ है भजन संहिता 73 का 5 में कि उनको दूसरे मनुष्यों की नाई कष्ट नहीं होता और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। Beloved brothers and sisters, this verse is comparing with others. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे जो वचन है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि तुलना कर रहे हैं। Many times we desire something with the comparison of others. और हम देखते हैं कि कुछ अभी के समय में लोग एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं, उनकी इच्छाओं के साथ तुलना करते हैं। Beloved brothers and sisters, that is not a good desire. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अच्छी इच्छा नहीं है। When we desire because to buy something because my neighbor has bought something, that thing, that is not और the good desire to compare and to acquire that desire. और आप अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि आपका पड़ोसी कुछ चीज को खरीद के लाया और आपको भी वही चीज चाहिए, तो एक अच्छी इच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी चीज और चीज के साथ तुलना कर रहे हैं। God created the human heart परमेश्वर ने मनुष्य को का हृदय बनाया है with the capacity for passionate desire, और उसमें जो इच्छाएं भरी हुई हैं, इच्छाओं को संभालने के लिए जो हृदय है, so that we would run after him and his righteousness. We would run after God and his righteousness. और इसलिए वो हृदय बना हुआ है कि आप परमेश्वर के पीछे चलें और वहां पे आप धार्मिकता के साथ रहें। Beloved brothers and sisters, our passionate desire should be only for God and for his righteousness and for his kingdom. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी जो इच्छा हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आप परमेश्वर के पीछे चलें, उसकी उसका जो स्वर्ग है उसके लिए आप रहें और उसके राज के लिए तैयारी करें और आप धार्मिकता के साथ रहें। When we read 1 John chapter 2 verse 16, और जब हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़ते हैं, when we read the three sons, about the three sons, और वहां पे हम 3 अभिलाषाओं के बारे में देखते हैं, we see that out of three sins, in two sins, there is a word called lust. और वहां पे जो 3 पाप हैं, उस 3 पाप में से 2 पाप को वहां पे एक वासना के रूप में लिखा हुआ है, अभिलाषा के रूप में लिखा हुआ है। What is that? The lust of the flesh and the lust of the eyes. और वहां पे जो 2 पाप हैं वहां पे लिखा हुआ है शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। Beloved brothers and sisters, the concept of lust is now usually associated और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अभिलाषा है वो सीधे सीधे जोड़ा जाता है, is now usually associated with a passionate desire for something God has forbidden it. और ये आपका सीधा सीधा अभिलाषा जोड़ा जाता है कि उन चीजों के रूप में जहां पे आपकी जो पाने की इच्छा है, जो परमेश्वर ने आपके लिए हटा दी है। God has forbidden for you that thing and you are trying to acquire that thing only. और जो अभिलाषा है उसको हम देख सकते हैं, उसका मतलब कि परमेश्वर ने आपको जो चीज को हटा दिया है, आप उसी की इच्छा करो पाने की। Beloved brothers and sisters, when Eve ate the fruit in the garden, we see that that was the lust of her eyes. She looked the fruit and the fruit was very pleasing to her eyes.
और जब हम अदन की वाटिका का जो उदाहरण देखते हैं, वहां पे हब्बा ने उस फल को देखा और उस फल को देख के हब्बा को वो बहुत अच्छा लगा। इसको हम आंखों की अभिलाषा के रूप में भी देख सकते हैं। Beloved brothers and sisters, that was forbidden to Adam and Eve to eat that fruit from that tree. और वहां पे हम वो देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको वहां पे उस पेड़ से दूर रहने के लिए कहा था और उसको हटा दिया था, लेकिन फिर भी आदम और अब्बा वहां पे गए। Because that fruit was pleasing to their eyes. क्योंकि वहां पे जो फल है आदम और हब्बा की आंखों में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अभिलाषा के रूप में लगा। And beloved brothers and sisters, the word lust is seen as synonymous with sexual or materialistic desire. और जो हम शब्द अभिलाषा को देख सकते हैं, वो एक ऐसी इच्छा है कि आप उसको पाना चाहोगे और आपको आपके मन में वो लालच भर देगा। No, beloved. I mean to say, the word lust is seen as similar with as the meaning similar to sexual and materialistic desire. और जो अभिलाषा शब्द का मतलब जुड़ा हुआ है उसके जैसा कि वहां पे कि वो एक ऐसी जो इच्छा है और जो पाने की इच्छा के रूप में। We will turn our Bible to James chapter 1. और आइए हम वचन में जाएंगे और याकूब उसका पहला अध्याय को हम देखेंगे। James chapter 1, verse 14 and 15. और वहां पे हम पहला अध्याय उसका 14 और 15 वचन को देखेंगे। Each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. And enticed, then, when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. और वहां पे लिखा हुआ है 14 और 15 वचन में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। This verse tells us, it gives us the natural progression of unrestrained lust. और इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि एक प्राकृतिक जो बढ़ाव चल रहा है कि अभिलाषा को कैसे उत्पन्न हो रहा है। Beloved brothers and sisters, lust gives birth to sin. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। What it says when the sin is, we'll read verse 14, verse 15, chapter 1. What it says, last life, when it is fully grown, brings forth death. और जब हम याकूब उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन की आखिरी लाइन को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। I always tell in my message, most of the time I have mentioned that the death of any believer is for two reasons. और जब अंकल जी कभी किसी मैसेज को देते हैं तो उसमें हमेशा जो बात को कहते हैं कि मनुष्य जब मृत्यु होती है उसको दो I have उसके मुख्य mentioned कारण होते many times. I have mentioned many times in the assembly, in our assembly. हैं। और अंकल ने काफी अपने कलिसिया में भी इस बात को कहा हुआ है। The reason of believer's death is only two reasons. और जब कोई विश्वासी व्यक्ति या भाई की मृत्यु होती है तो किसी दो कारण से अधिक होती है। First reason is his God's plan for his life is completed, and so God takes him into his kingdom. और जो उनका जीवन का मुख्य कारण था कि जो उनको जन्म हुआ था तो उस कारण को वो हो गया हो, क्या या कहता फिर वापस बोलिए, वापस ट्रांसलेट कीजिए प्लीज। उनका जीवन का जब उनका जीवन का जो कारण था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार,
No, no. I wanted to tell beloved brothers and sisters, when God's plan or purpose for that person is completed, then God takes him or her into his kingdom. और जब परमेश्वर का जो इच्छा थी उसके जीवन से कि उस मनुष्य का जीवन के रूप में परमेश्वर का जो कार्य था वो पूरा हो गया, तो उस कारण उस मनुष्य को वापस परमेश्वर बुला लेते हैं। And the second reason is when the death fills the pot, and when the death is extremely filled for that person, so God takes him away rather than he enter into the hell. God wants him to take into his kingdom. उस व्यक्ति का जो दूसरा कारण होगा मृत्यु का कि वो परमेश्वर उनको डायरेक्टली सीधा जो स्वर्ग में ले जाने के लिए। No, brother, no, no, no. और जब उस मनुष्य का पाप का घड़ा भर जाता है, जब उस ओके। मनुष्य का पाप ज्यादा हो जाता है, तो उस मनुष्य को नरक में प्रवेश मिलने से पहले प्रभु उसे अपने पास बुला लेता है। जी। दिस इज द रीजन, दिस इज द सेकंड रीजन। और जब हम जो Okay? दूसरा कारण को देखते हैं कि वो अगर किसी मनुष्य की मौत होती है तो वो उसका पाप का जो घड़ा है उसका पाप पूरा भर जाता है, तो उससे पहले परमेश्वर उसको नरक में जाने से पहले अपने पास बुला लेते हैं। God doesn't want any of his beloved one's soul to be perished. और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते कि उनका कोई भी जो प्रिय जन हो उसको दंड मिले। What happened? What was the reason why God removed Adam and Eve from the Garden of Eden and और put the protection so that they should not again enter into the garden? और मेरे प्यारे भाई और बहन, क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि क्या क्या वो कारण था जिसकी वजह से परमेश्वर ने उनको आदम और हव्वा को सदन की वाटिका से निकाल के और सदन की वाटिका के चारों तरफ तो उसको तलवार से और आग से बंद कर दिया कि कोई भी उसमें प्रवेश नहीं करने पाए। And that was a protection. Sword and fire was the protection given to the garden so that these two should not enter again into the garden. But what was और the reason why God removed them from that garden? और ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस अदन की वाटिका से निकाल दिया और अदन की वाटिका को आग से तलवार से सुरक्षित कर दिया? Can anyone tell? Open the mic and tell. फल के कोई भाई या कारण। Yes. बहन? Why? फल के कारण। Huh? फल फल खाने के कारण। Well, what was the reason? The reason was they ate the fruit which God had forbidden them. और ये कारण था कि परमेश्वर ने उनको जो फल खाने के लिए मना किया था या फिर हटा दिया था उसी को उन लोगों ने खाया। Beloved brothers and sisters, we need to examine from the word of God whether I am doing the things which are right in the sight of God or not. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पहले परखिए, देखिए वचन के अनुसार कि क्या वो चीज परमेश्वर की आंखों के परमेश्वर के सामने सही है या फिर गलत है। Beloved brothers and sisters, sinful lust begins with an evil desire. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अभिलाषा है वो गर्भवती होकर पाप को जनती है, जो इच्छा है होती है I'm उसको। not telling. Yes, यस yes, यस। carry on. Continue. और जब अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जो पाप है वो अभिलाषा से ही आता है। Beloved brothers and sisters, being tempted by evil is not sin. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पाप है और जो अंकल इट्स इवल। Being tempted by evil is not sin. और जब हम देखते हैं कि जो पाप में जो उसके साथ नहीं होते, आवाज कट के आ रहा है अंकल, योर वॉइस इज जब हम कमिंग पाप की ब्रेकिंग। परीक्षा में गिरते हैं, जब हम परीक्षा में गिरते हैं शैतान की परीक्षाओं में, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पाप है। और जब हम शैतान की परीक्षाओं में जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने पाप किया है।
Because even Jesus was also tempted by the Satan. और क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का भी परीक्षा शैतान ने लिया हुआ है। But what we see that, where we see that Jesus was tempted by Satan, when we read और हम Matthew chapter 4 verse 1, और जब हम उसका मत्ती उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन में देखते हैं कि कहाँ परमेश्वर की जो प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षा है वहां पे शैतान लेता है। then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the evil, by the devil. Please read that और verse. वहां पे जो वचन लिखा Matthew हुआ chapter है 4 verse 1. और जब मत्ती उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन को हम देखते हैं वहां पे लिखा हुआ है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। Beloved, your temptation to Satan drive Jesus into the wilderness to tempt him. और जब हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, अगर आपकी परीक्षा शैतान लेता है तो वो आपको, जब आप किसी चीज को कार्य को कर रहे होते हैं तभी शैतान आपकी परीक्षा लेता है ताकि आप उसमें डरे और परमेश्वर से दूर हो। The sin begins when the evil desire drags us away from where our hearts need to be. और जो आपका जो जो पाप है वो आपकी अभिलाषाओं से आता है, और अगर आप कुछ अभिलाषा करते हैं वो खराब हो तो वो पाप वहां पे बढ़ जाता है। For example, और अगर हम कुछ उदाहरण को देखते हैं, when our desire is to achieve the worship meeting, और अगर आपकी इच्छा है कि आप, when our heart needs to be in the worship meeting, और अगर आपकी इच्छा है कि आप अपना समय जो आराधना में बिताएं, when our heart, not picture, अ- heart, अगर when आपका, our heart needs to be in the worship meeting, और अगर आपकी इच्छा है कि आपका जो हृदय है वो उस आराधना में बिताए, but when we think during the worship meeting, we are thinking about the income which has to become from the salary, and when we think about the office during the worship meeting, that is the sin. और अगर आपका हृदय आराधना में हो और आपका मन ऑफिस में हो या फिर सैलरी में हो या फिर कुछ और कार्य को कर रहा हो तो आप वहां पे पाप कर रहे हैं। When an evil desire introduces itself, we have a choice. और जो वहां पे जो पाप और जो खराब इच्छा है वहां पे उत्पन्न होती है, According to Matthew chapter 4 verse 10, we'll read that verse according to Matthew chapter 4 verse 10. और जब हम मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ है, Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. और वहां पे लिखा हुआ है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Before the Lord says these things, there are certain examination done by Satan to Lord. What is that? We read in verse 8 and 9. Again, the devil took him on upon an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all things I will give you if you will fall down and worship me. और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात शैतान को कहा, तब उससे पहले शैतान ने परमेश्वर की परीक्षा ली और उसको बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर ले गया और सारे जगत के राज को उसका आभार दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब को तुझको दे दूंगा। Now here the Lord Jesus Christ has a choice.
और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास देखने के लिए एक ऑप्शन था, चॉइस थी। What was the choice whether to fall down and worship this Satan, और उसको वहां पे उसके पास क्या विकल्प था कि वो शैतान के नीचे गिर के उसको प्रणाम करे, or you or you reject what the Satan has told? The Lord has two choices. और उसके बाद दूसरा विकल्प था कि वहां पे वो शैतान को हटाकर उसको कह दे कि मैं तेरे को नहीं प्रणाम करूंगा। Beloved brothers and sisters, we can also reject the evil desire as Jesus did and refocus on the path God has set before us. और हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर की वहां पे क्या, प्रभु यीशु मसीह की वहां पे जो क्या इच्छा थी, वहां पे परमेश्वर की एक अच्छी इच्छा के रूप में हम देख सकते हैं। We can reject it as Jesus did. और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने जो शैतान को नकारा था। नहीं, नहीं, I'm telling in a very simple English. Please listen carefully. We can reject the evil desire as Jesus did. और वहां पे तो जो यीशु मसीह ने जैसा किया वैसा हम भी बुरे विचारों को हटा सकते हैं, ये नकार सकते हैं। और वहां पे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे उस खराब इच्छा को नकारा था, वैसे हम भी नकार सकते हैं। And refocus on the path God has set before us. और हमको उसी पर ध्यान देना है जो परमेश्वर ने हमारे सामने जो रास्ते को रखा है, उसी को हमको देखना है। Or we can entertain the evil desire and fall into the sin. और भी हम ये कर सकते हैं कि हम पाप में गिरकर उस चीज को पाप को हम एंजॉय करें, उसको हम आनंद पूर्वक ले। As there is one famous saying is there, beloved brothers and sisters. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब किसी चीज को देखते हैं, What is that famous thing? We cannot stop the bird from flying overhead. और जो पहला जो बहुत ही जाना जो फेमस जो लाइन है, जो वाक्य है वहां लिखा हुआ है कि हम अगर किसी चीज को हमारे सिर के ऊपर उड़ती है उससे हम बात ना करें। We cannot stop the bird from flying overhead. और हम जो पंछी है जो हमारे सिर के ऊपर से उड़ता है उससे हम बात नहीं करते, उसको हम रोक नहीं सकते. We उसको हम cannot stop the bird from flying overhead. और हमारे सिर के ऊपर से जो कभी पंछी उड़ता है उसको हम नहीं रोक सकते, But we don't have to let them make a nest in our head. सिर के ऊपर से जो पक्षी उड़ता है उसको हम नहीं रोक सकते, But we don't have to let them make a nest in our head. और उसको हम नहीं रोक सकते। हम के सिर के ऊपर से जो घोंसला है वो भी नहीं बना सकते, नेस्ट। But I'm telling you, brother. But we don't have to let them make a nest in our head. लेकिन हम जो घोंसला है, नेस्ट बोल रहे हैं कि नेक्स्ट, घोंसला और हम उस घोंसला बनाने नहीं देना हमारे सिर के बालों में. और हमें अपने सिर पे जो घोंसला है वो उसको नहीं बनाने देना है। When temptation beckons, we need to remember that when temptation beckons, और जब जो ऐसा परीक्षा ऐसी घड़ी आती है तो आपको हमेशा याद रखना है, घड़ी नहीं, समय नहीं बोला मैंने. When temptation beckons, और जब कोई ऐसी परीक्षा का जो आता है जब तो आप परीक्षा कोई इशारा करता है, जब परीक्षा कोई इशारा करता है, इशारा बोलते हैं. बेकॉन मीन्स इशारा करना. ओके जी जी। ओके और ब्रदर. जी, जब परीक्षा को निशाना करता है, We need to remember that
और हमें याद रखना है कि we are not helpless, और हम सहायताहीन नहीं हैं। we can choose to give that temptation, or we can resist, or we can accept that temptation. We have a choice. और हमारे पास विकल्प है हमारे सामने कि क्या हम उस परीक्षा को करें या फिर उस परीक्षा को नहीं करें। The reason we are dragged away by temptation is that और वो कारण है कि हम उस परीक्षा में पढ़ते हैं उसका, we are dragged, we are attracted to that temptation, and we feel pleasure in that. और उस जो परीक्षा में हम पढ़ते हैं तो हम उस परीक्षा को आनंद के रूप में से देखें। When we encounter temptation, और जब हम परीक्षा का सामना करते हैं we should immediately reject it, as Joseph did when he was tempted by Potiphar's wife. और अगर आप उस परीक्षा को देखते हैं उसको जो हटा देते हैं उसको नकारते हैं। मैंने एक नाम लिया था, जोसेफ। जब हम यूसुफ के को देखते हैं when we encounter temptation, ठीक है, मैं छोटे छोटे सेंटेंस यूज करता हूँ। when we encounter temptation, और जब हम परीक्षा का सामना करते हैं we should immediately reject it, और अगर हम उसको उसी वक्त नकारते हैं, just as Joseph did, just as Joseph did, और जैसे यूसुफ ने किया था वैसे ही, just as Joseph did when he was tempted by Potiphar's wife. और जब जैसे जो यूसुफ ने वहां पे जो उस स्वामी की पत्नी ने किया था उसके साथ, उसने उसके साथ किया था। We will turn our Bible to Genesis chapter 39. और जब हम उत्पत्ति उसका 39 अध्याय की ओर जाएंगे, Genesis chapter 39, और उत्पत्ति उसका 39 उसका 39 अध्याय verse 11 and 12. उसका 11 और 12 वचन को हम देखेंगे। But it happened about this time when Joseph went into the house to do his work, and none of the men of the house was inside, that she lie with me, that she caught him by his garment, saying, lie with me. But he left his garment in her hand and fled and ran away. हो गया। और तो वहां पे लिखा हुआ है, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़ाकर भागा और बाहर निकल गया। we need to say no to some things which are evil. और हमें उस चीज को मना करना है जो पाप हो, जो बुरा हो। Beloved brothers and sisters, sometimes, most of the time, believers have to learn to say no to the people and to the sin. और प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी जो सेवक है उनको मना करना सीखना है, क्योंकि वो कुछ चीज खराब सेवक भी लोग हो को मना सकती नहीं है। करना था सर, सेवकों को सेवक नहीं, को मना नहीं है, लोगों को, हाँ, लोगों को काम कर। So, beloved brothers and sisters, many times we hesitate to say no to the people and we fall in sin. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम ना करने में हचकिचाते हैं या फिर ना नहीं कर पाते हैं तो हम पाप में गिर जाते हैं कभी कभी। Especially, I would like to focus on the youth brothers and sisters who are hearing today's message. You need to say no to the people and to the sin.
और मैं विशेष तौर पर जो ध्यान देते हैं, जो आज जो यूथ आज की क्लास में जो जुड़े हुए हैं जवान भाई बहन लोग, उनको ना करना सीखना है। If your neighbor is coming and calling you to attend the some idolatry program, और अगर आपका कोई भी पड़ोसी है, वो आपको बुला रहा है कुछ प्रोग्राम देखने के लिए, idolatry program, मूर्ति पूजा के लिए, जो जो आपका कोई दोस्त आप मूर्ति पूजा का जो पिक्चर देखने के लिए बुला रहा हो, कार्यक्रम कार्यक्रम में कार्यक्रम, कार्यक्रम में अगर कोई बुला रहा है आपको, तो आपको नहीं बोलना है। और अगर आपका कोई Because दोस्त, beloved brothers and sisters, because beloved brothers and sisters, when we many times we hesitate to say no, considering that what that person will think about me. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप उस चीज को ना करने में हिचकिचाते हैं, आप सोचते हैं कि एक चीज से ऐसा क्या हो जाएगा या फिर उसका क्या, उससे क्या मतलब होगा, We need to not think about what that person will feel. We need to think about what God will think about me. और हमको What is the will of the God? और हमको उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है कि वो क्या महसूस करेगा, बल्कि हमको परमेश्वर के बारे में देखना है कि परमेश्वर हमारी इस इच्छा से खुश है या फिर नहीं है। My time is coming to end. I will just read two verses. First verse is Romans chapter 13. और अभी समय निकलना जा रहा है, तो आइए हम दो वचनों को पढ़ेंगे। रोमियोस का 13 अध्याय। Romans chapter 13, verse 14. Brother Vivash, if you have opened, you can read. और आइए हम रोमियोस का 12 चैप्टर, Chapter 13, verse 14. रोमियो चैप्टर 20 Chapter 13, brother. Chapter 13, verse 14. 13। रोमियोस का 13 अध्याय उसका 14 वचन को हम देखेंगे। और वहां पर लिखा हुआ है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। It says that put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. What और a वहां wonderful verse is this. और कितना सुंदर वचन वहां पे लिखा हुआ है। Hesitation opens the door to enticement. और जो हिचकिचानापन है, वहां पे द्वार खुलता है उस एक अभिलाषा को। But here in Romans chapter 13, verse 14, calls such hesitation as making provision for the flesh. और वहां पे जो हिचकिचाना है, वो एक शरीर के अभिलाषा को दिखाया हुआ है। What happens when we don't put on the Lord Jesus Christ? और क्या होता है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, नहीं पहन लेते. नहीं पहन लेते हैं, We make a provision for the flesh to fulfill its desire, its और lust. उसका कारण ये होता, उसकी वजह से हम अभिलाषा को अपना कार्य को करने देते हैं और उस शरीर को हम उसको उसके सामने रख देते हैं। We grab hold of the tempting thought. We hold और, on the tempting thought. और जो हमारा जो परीक्षा वाला जो जो उसको हाँ, पूरा ग्रैब हो, पूरा पकड़ जकड़ लेता है। Believing it will delight and fulfill us. We और, consider that. और उसको हम सोचते हैं और कि वो पूरा हो जाएगा, और उसको हम आजमाते हैं। Genesis chapter 3, verse 2 to 4 says that anything that entertains the idea that God has not provided, और जब उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 2 और 3 वचन को देखते हैं, anything that entertains the idea that God has not provided,
और जो भी कुछ अगर आपके मन में विचार आता है जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है, all we need to for happiness is sin. और वो It सब brings कुछ और वो सब कुछ एक पाप है, और उस पाप को हम देखते हैं। anything that is against the will of God is sin. और कुछ भी जो चीज हो परमेश्वर के विरुद्ध हो तो वो पाप है। Beloved brothers and sisters, thank you for giving your valuable time to listen the message. May God help all of us to focus on this today's message. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका धन्यवाद, आपने जो समय दिया, जो परमेश्वर का वचन को आपके सम्मुख रखा है और आपने अच्छी रीति से सीखा है और सीखने में सहायता किया है। It, it is little bit tough topic to understand it, and it is little bit tough points to be considered. और ये थोड़ा जो मुश्किल विषय भी है, और मुश्किल जो बिंदु हैं, केंद्र बिंदु है, आपके सामने रखा हुआ है और समझने के लिए And this भी। all glory, honor, and praise be to God. Amen. और सारा सम्मान और महिमा परमेश्वर को मिले। आमीन।